हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डर्मेटाइटिस। जो हमारा पिछला लेक्चर था वो सेलुलाइटिस का था। तो आप लोग कुछ कुछ उसमें जो है आपको इसलिए सेलुलाइटिस पढ़ाए हैं कि कुछ कुछ रिलेट कर सकें आप। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डर्मेटाइटिस से। ओके, तो डर्मेटाइटिस का क्या मतलब होता है आप लोग बता सकते हैं। देखिए, डर्मा का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। डर्मा का मतलब क्या होता है, स्किन। और आइटिस का क्या मतलब होता है, इन्फ्लामेशन। मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, स्किन पे इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग हो जाए उसको हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ओके, तो कुछ कुछ हम इसमें देख लेते हैं। कोई जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज अ इन्फ्लामेशन सॉरी इट इज़ अ इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ऑफ द स्किन। मतलब कि स्किन पे इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग हो जाती है, उसको हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं। एक्चुअली डर्मेटाइटिस होती है वो एक्यूट भी हो सकती है, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए भी हो सकती है, और मतलब क्रॉनिक भी हो सकती है। मान लीजिए कोई लंबे समय से आ रहा हो उसको हम क्रॉनिक बोलेंगे, और एक्यूट जो होती है वो शॉर्ट टाइम होती है। समझे? तो चलिए आगे भी देख लेते हैं हम। मेनली देखिए इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। पिक्चर इसलिए दिखाते हैं ना क्योंकि आपको क्लियरिफाई हो। इससे क्या होता है कि मतलब आपको याद ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम पिक्चर ऐड करते हैं। तो और फिर देखते हैं डर्मेटाइटिस होती है वो टू टाइप होता है। मेनली जो होती है टू टाइप होती है, और भी टाइप होता है, लेकिन यही दोनों हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में। एक तो होता है आपका एटॉपिक डर्मेटाइटिस और एक होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। एटॉपिक डर्मेटाइटिस को हम एक्जिमा भी बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस होती है उसमें इन्फ्लामेशन होती है। और एक्जिमा में क्या होता है कि इसे हम डर्मेटोसिस बोलते हैं, मतलब कि ये स्किन डिजीज़ है जिसमें कि इन्फ्लामेशन नहीं होता है। तो मोस्टली हम सेम ही मान के चलते हैं। और यहाँ आप देख सकें ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्जिमा। एटॉपिक डर्मेटाइटिस को हम एक्जिमा भी बोलते हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि ए टॉपिक, यहाँ अब डिटेल में देख लेते हैं कि ए टॉपिक डर्मेटाइटिस क्या होता है। ओके, तो ए टॉपिक का क्या मतलब होता है, एलर्जी। डर्मा का मतलब आप लोगों को बताएंगे, डर्मा का क्या मतलब होता है, स्किन। और आइटिस का क्या मतलब होता है, इन्फ्लामेशन। मतलब कि स्किन पे इन्फ्लामेशन हो जाना किसी एलर्जन के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉपिक डर्मेटाइटिस। इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ स्किन ड्यू टू एलर्जी। मतलब किसी एलर्जन के कारण हमारे स्किन पे इन्फ्लामेशन हो जाना या फिर स्वेलिंग हो जाना, उसको हम एटॉपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। और ये जो होती है, एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए कोई बाहरी एंटीजन होती है, उसको देख के हमारे बॉडी जो होती है एंटीबॉडी बना लेता है, तो फिर वो रिएक्शन होती है, एंटीजन एंटीबॉडी। देखिए आप फिगर में क्लियरिफाई आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है, क्लियर देख सकते हैं कि मतलब ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस का साइन है। और एटॉपिक डर्मेटाइटिस होता क्या है वो हम देख लेते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म, मतलब कि लॉन्ग टर्म आप लोग को बताए थे ना कि शॉर्ट वाला जो होगा वो एक्यूट होगा, और लंबे समय से कोई आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्रॉनिक। क्रॉनिक डिजीज जो होती है बहुत प्रोग्रेसिव, मतलब धीरे धीरे होती है और बहुत लंबे टाइम तक चलता है, उसको हम क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। स्किन डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व ईची हो जाती है, रैसेस हो जाती है, एंड फॉर्म ब्लिस्टर एंड बिकम थिक एंड स्केली। मतलब कि एक्जिमा जहाँ पे हुआ है वहाँ पे देखिए स्किन रैसेस बन जाता है, फुंसी बन जाता है, वो वहाँ जो होती है स्किन जो होती है वो थिकनेस हो जाती है, और उस पर खुजलाना चालू हो जाता है उस जगह पे जहाँ पे आपका एक्जिमा जहाँ पे एक्जिमा हुआ है, मतलब कि इन्फ्लामेशन हुआ है, वहाँ पे इचिंग चालू हो जाता है। और ये जो थी, इट इज़ अ नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़। मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब ये फैलता है, ये नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ है। जैसे कि
कैंसर देखिए, तो ये भी एक नॉन कंटेजियस डिजीज़ है। ऐसा नहीं कि मतलब बच्चे से पेरेंट्स में चले जाएंगे, ये मतलब ऐसा नहीं, ये नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ है, मतलब कि छूने से, मतलब छूने उने से नहीं फैलता है। ठीक है। तो मतलब इन जनरल क्या होता है कि मोस्ट ऑफ कॉमन जो होती है वो हम बच्चे में देखते हैं कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस जो होती है वो बच्चे में ज़्यादातर हम हमें देखने को मिलता है। फिर इसमें देखें कि जैसे कि देख लेते हैं कि कुछ कुछ बच्चे में भी मतलब ऐसे कंप्लेन आ सकते हैं। तो यही है। और फिर हम आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए एटॉपिक डर्मेटाइटिस होती है कि 5 to 20% ऑफ चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइज, मतलब कि सोचिए कि बच्चे में 5 to 20% ऐसे चिल्ड्रेन हैं जो सफरिंग करता है ऑनसेट ऑफ 10 ड्यूरिंग चाइल्ड होल्ड से ही एटॉपिक डर्मेटाइटिस से। ठीक है। तो फिर हम आगे देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस का कॉज है। तो फिगर में हम दिखा दिए हैं इसलिए क्योंकि आपको क्लियरिफाई हो ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, जो मेन कॉज होती है वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के कारण ही होता है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का क्या मतलब होता है? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का मतलब होता है एलर्जी, मतलब किसी एलर्जन के द्वारा हमारे स्किन पे इन्फ्लामेशन होना या स्वेलिंग होना, उसको हम एटॉपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। देखिए एलर्जन इज प्ले मेजर रोल कॉजिंग ऑफ एक्जिमा। एक्जिमा कॉज करने का जो मेन फैक्टर होती है वो एलर्जन होती है। एलर्जन कुछ भी हो सकती है, एसिड से हो सकती है, अल्कली से हो सकती है, किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को पेनिसिलिन या स्ट्रिप्टोमाइसिन मतलब ड्रग से हो सकता है। फिर किसी पेशेंट को लिपस्टिक से भी हो सकता है। अब मान लीजिए कोई लो क्वालिटी का लिपस्टिक यूज़ कर रहा है, तो आप लोग मतलब कई लोगों को देखते होंगे कि लिप्स के पास जो होती है स्वेलिंग हो जाता है। तो वो सब जो है अवॉइड करें, लो क्वालिटी का मतलब ना ले, मतलब अवॉइड करें थोड़ा सा, क्योंकि एलर्जी होने का चांसेस रहता है। फिर क्या है, नेल पॉलिश से हो गया, नेल पॉलिश से भी एलर्जी होता है। हेयर डाई से भी एलर्जी हो सकती है। प्लांट एंड एनिमल से, मतलब प्लांट और एनिमल से कई लोगों को होता है ना कि मतलब कई लोग छिपकली देख लेते हैं या कुछ भी देख लेते हैं, तो उससे एलर्जी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं। कई बार इवन क्या होता है कि कोई एनिमल है या कोई प्लांट है, वो एलर्जन कॉज कर देता है। तो ये सब है। और इसमें मतलब कॉज का जो फिर देखिए कि कॉज जो होती है हेरिडिटी हो सकती है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि पेरेंट्स जो होती है वो मतलब मान लीजिए किसी एलर्जी डिजीज से या एलर्जन से सफरिंग कर रहा है, तो बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है। इसके बाद किसी पर्सन्स को फूड से एलर्जी हो सकता है। जैसे कई लोग जो होते हैं एग या मिल्क पसंद नहीं करता है, उसको एलर्जी हो जाता है। या फिर इवन कई बार क्या हुआ है कि वीट जो होता है वो गेहूँ, उसका जो रोटी होती है ना, मतलब कई लोग को इतना ज़्यादा एलर्जी हो जाता है, सेवर एलर्जी हो जाती है, मतलब बहुत हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। मतलब आप बता नहीं सकते इसके कारण, तो मतलब अर्टिकेरिया वगैरह मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगता है। तो ये सब है। फिर इन्वायरमेंट के कारण कई बार क्या होता है कि कोल्ड हो गया, हीट हो गया, ह्यूमिडिटी। कई लोग को क्या मतलब देखते हैं कि उनको तो मतलब ठंड में भी प्रॉब्लम होगा, ठंड ज़्यादा है तो प्रॉब्लम, गर्म ज़्यादा है तो प्रॉब्लम, मतलब सीजनली इन्वायरमेंटल में भी प्रॉब्लम होता है। मतलब आपको हम बता रहे हैं कि मेरे रिलेटिव हैं, उनको मतलब बस ऐसे ही उनको प्रॉब्लम होता है, ठंड में भी प्रॉब्लम, ज़्यादा ठंड है तो प्रॉब्लम, ज़्यादा गर्मी है तो प्रॉब्लम। वो उतना ज़्यादा इन्वायरमेंटल कंडीशन को झेल नहीं पाते हैं। तो मतलब देखने को मिलता है, मिल जाता है अक्सर, ये सब मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके बाद इसमें क्लियरिफाई कर देते हैं एक पिक्चर से। अब देखिए एटॉपिक डर्मेटाइटिस हम लिए हैं कि देखिए जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, किसी जीन में म्यूटेशन हो गया तो उसके कारण हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर बता ही दिए थे। फिर डिस्फंक्शन ऑफ स्किन बैरियर, डिस्फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो क्योंकि इम्यून सिस्टम डिस्फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एलर्जिक रिएक्शन है। ठीक है। तो उसके कारण हो सकता है। ओके। तो अब हम साइन एंड सिम्टम, साइन और सिम्टम हम इसका देख लेते हैं कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम होगा।
इरिदमा, इरिदमा का क्या मतलब होता है? रेडनेस ऑफ स्किन, मतलब त्वचा का लाल होना। तो मतलब वहाँ पे स्किन जो होती है वो रेडनेस होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है? रेडनेस होने लगता है। और इसके बाद फिर हम देखें ईचिंग ऑफ स्किन, मतलब कि जहाँ पे आपका एक्जिमा हुआ रहेगा वहाँ पे क्या होता है कि मतलब वहाँ पे ज़्यादा तेज़ खुजली होगा, वहाँ पर तेज़ खुजलाना हो जाएगा और रेडनेस आ जाएगा उसके वजह से फिर स्वेलिंग हो जाता है, मतलब कि सूजन आ जाएगा। अब ये देख सकते हैं सूजन आ गया है यहाँ पे हुआ तो। जॉइंट पेन वगैरह होने लगता है। माइन्यूट पेप्यूल, पेप्यूल का मतलब होता है फुंसी, ये देख सकते हैं हम, ये देखिए ये फुंसी है, ये फुंसी है। तो पैपुल्स का मतलब होता है फुंसी हो जाता है। फिर क्या होता है? विपिंग स्किन, त्वचा जो होती है रिसाव हो जाता है। ठीक है, रिसाव मतलब कि ये घिसने लगता है, मतलब अजीब सा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, होने लगता है। और फिर हम आपको बताएं ये बहुत ज़्यादा देखिए, इरिदमा क्या होता है? इरिदमा मतलब इसलिए होता है कि उसमें पर्टिकुलर एरिया पे जो होती है बहुत ज़्यादा आरबीसी एक्यूमुलेशन होने लगता है। और फिर मतलब आरबीसी एक्यूमुलेशन होने लगा, इसके बाद क्या होगा कि स्केटर्ड हो जाएगा। तो उसके कारण जो होती है वो रेडनेस हो जाएगी, मतलब कि त्वचा जो होती है वो लाल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें इसके बाद क्या होता है? ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन होता है, ब्लिस्टर्स विद ऊजिंग एंड क्रस्टिंग, ब्लिस्टर का भी फॉर्मेशन होने लगती है। फिर स्किन कलर चेंज हो जाती है, देखिए स्किन कलर चेंज होता है, स्कली हो जाती है। जनरली क्या होता है, स्कली का क्या मतलब होता है? स्कली का मतलब होता है कि क्रैकिंग ऑफ स्किन, अब स्किन में क्रैकिंग आ जाएगा, स्कली हो जाएगा। आप इस पिक्चर में देख लीजिए आप, क्लियर क्लियर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए होता क्या है, इची हो गया, मतलब कहीं खुजलाए, ठीक है, इची हो गया, फिर स्क्रैच हो गया, फिर क्या हुआ, स्क्रैच किए, जब इचिंग करने से स्क्रैच किए तो वहाँ का जो स्किन, उस जगह पर्टिकुलर जो स्किन होगा वो डैमेज हो जाएगा। और उसके डैमेज होने से क्या होगा, एलर्जन, इरिटेंट या बैक्टीरियल वो इंटर कर जाएगा। और फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन एंड रेडनेस, इन्फ्लामेशन का जितना साइन एंड सिम्टम है वो सारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, ऊजिंग क्रस्टिंग हो गया, स्क्रैच मार्क हो गया, स्किन थिकनिंग हो गया, ड्राइनेस हो गया। तो देखिए ड्राइनेस मतलब इसमें सब लिखा है कि देखिए नॉन माइल्ड हो गया, मॉडरेट एंड सेवर हो गया, वेरी सेवर। देखिए रेडनेस में कितना ज़्यादा रेडनेस हो गया, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाता है यार। और फिर ओजिंग में देखिए थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा। और देखिए वेरी सेवियर में कितना ज़्यादा ओजिंग हो गया। स्क्रैच मार्क, ये देखिए छोटा सा स्क्रैच मार्क है, लेकिन यही अगर बहुत ज़्यादा सेवियर हुआ तो बहुत ज़्यादा स्क्रैच मार्क हो जाती है। फिर स्किन थिकनिंग, देखिए स्किन मतलब यहाँ पे सॉफ्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा मतलब थिकनेस हो गया है स्किन का। तो ये सब है, मतलब आपको ज़्यादा क्लियरिफाई करने के लिए हम पिक्चर लगाते हैं। ठीक है, अब हम देखिए डायग्नोसिस कर लेते हैं कि पेशेंट्स को हम कैसे पता लगाएंगे कि ये टॉपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा है। तो सबसे पहले जो होती है वो हमारा रामबाण ही होती है, और क्या होता है वो? फिजिकल एग्जामिनेशन। पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन से हम पेशेंट्स को हम देख लेंगे कि उनको एलर्जी प्रॉब्लम है या फिर एक्जिमा है या क्या है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि नहीं पता चला, तो हम स्किन मतलब क्या होता है कि पेशेंट आते हैं कंप्लेन लेके, वो मेडिसिन लिए, इंटेक किए, लेकिन उसको सही नहीं हुआ। तो पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर आप हमको जांच कर दीजिए, जांच कर लीजिए। तो इन जनरल क्या होता है, वैसे तो देख के पता चल जाता है, लेकिन स्किन बायोप्सी हम करवाते हैं। स्किन बायोप्सी में क्या होता है कि कॉज कारण हमको पता नहीं चलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमको एक्यूट और क्रॉनिक पता चलता है। तो इसीलिए हम स्किन बायोप्सी, जैसे कि मतलब जहाँ पे वो एक्जिमा हुआ है ना, वहाँ का हल्का सा स्किन जो होती है वो कट कर लेंगे और मतलब फिर उसको टिश्यू कल्चर के लिए दे देंगे, तो उससे हमें एक्यूट एंड क्रॉनिक का पता चलता है। ठीक है, फिर टेकिंग फैमिली हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री हेल्थ, मतलब कि ऐसा तो नहीं कि इसके फैमिली बैकग्राउंड जो होती है वो एलर्जन से सफरिंग कर रहा है, तो ये सब जो है हमें लेना है। लुक फॉर डर्मेटाइटिस रेजिस्टेंस ट्रीटमेंट। इसके बाद आते हैं कॉम्प्लिकेशन, मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मान लीजिए कि उसको हम नहीं सही किए, अगर ट्रीटमेंट नहीं किए, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। ओके, तो
चलिए दोस्तों, फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है। पहला जो होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। आप आते हैं कि मतलब आपको क्यों बोलते थे कि सेलुलाइटिस आपको जरूरी है देखना। सेलुलाइटिस इसलिए जरूरी है कि देखिए, क्रैकिंग ऑफ स्किन होगा, ड्राइनेस ऑफ स्किन। देखिए, ड्राइनेस होने से क्या होगा, क्रैकिंग होगा, और क्रैकिंग होने से क्या होगा, जैसे कि आप लोगों को बताए थे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये सब हो गया। क्लोस्ट्रोडियम परफोरेंजेंस जो हमारा सेलुलाइटिस कॉज करती है। एस्ट्रिप्टोमाइसिन ओरियस जो मेन कॉज करती है सेलुलाइटिस होने का। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होती है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन सब हो जाए। तो इस चीज़ से मतलब अवॉइड करना है। मतलब देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कॉम्प्लिकेशन में आ सकती है अगर ट्रीटमेंट नहीं किए तो। फिर वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन में जैसे कि हर्पीस वायरस, हर्पीस सिम्पलेक्स वायरस हो सकती है। एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन हो सकती है। फिर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है भाई। अगर देखिए कितना सारा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है अगर आप थोड़ा सा गलती कर दिए, तो सोचिए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप गुजर सकते हैं। तो इसीलिए कि मेडिसिन लें और केयर करें उनको, ऐसे नहीं छोड़ें। फिर क्या होगा, उस जगह पे क्या होता है, पुअर ग्रोथ होने लगता है। फिर साइड इफ़ेक्ट ऑफ एस्ट्रॉइडल, मान लीजिए कि हम मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, और साइड इफ़ेक्ट होने से क्या होगा, अर्टिकेरिया हो जाएगी। तो इसमें सारा कॉम्प्लिकेशन का पिक्चर है, आप देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर हम इसलिए यूज़ किए हैं। फिर इसके बाद हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं भाई। ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट हम उसको कैसे करें। तो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट हम देखें, क्या होता है कि ड्रेसिंग विद क्लॉथ सॉक विथ बोरो सॉल्यूशन। बोरो सॉल्यूशन जो होती है उसको हम मिनिमम जो होती है वो 15 से 20 मिनट तक अप्रॉक्सली हम करेंगे, और दिन में 4 बार कर लेंगे। ठीक है, जिससे इन्फेक्शन ना हो। और फिर इसके बाद इन्फेक्शन ना हो मतलब कि ज़्यादा ना फैले। फिर बाथिंग विथ वार्म वाटर, मतलब उतना भी गर्म पानी से नहीं नहाना है, मतलब थोड़ा गुनगुने पानी से नहाना है। फिर यूज़ माइल्ड सॉप विच फॉर्म परफ्यूम फ्री परफ्यूम एंड अल्कोहल। मतलब कि जो ऐसा सॉप जिसमें अल्कोहल ना हो, परफ्यूम ना हो, ऐसा सॉप हमको यूज़ करना है। मॉइस्चराइजर ऑफ स्किन आफ्टर बाथिंग, मतलब जब हम नहा लिए, नहाने के बाद जो है मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। इसके बाद फिर अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन। ये सब जो होती है इन जनरल आप स्किन धोने के बाद ही ये सब लगाएं। एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर लोशन होगा, तो ये सब स्किन धोने के बाद ही लगाएं। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, यूज़ ह्यूमिडिफायर एयर टू मेक स्किन ड्राई। मतलब स्किन ड्राई ना हो, उसके कारण क्या है कि हम फायर हम यूज़ करेंगे। ह्यूमिडिफायर स्किन ड्राई होने से बचाएंगे। अब मान लीजिए स्केली हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगा, उसके कारण क्रैकिंग हो जाएगा, बैक्टीरिया इंटर कर सकती है, कोई भी मतलब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इंटर कर सकती है, या फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। वो हम नहीं देख सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। फिर एवॉइड लॉन्ग एंड हॉट बाथ, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है। इसके बाद फिर लंबे समय तक नहीं नहाना है, उसी को एवॉइड करना है। ठीक है। इसके बाद क्या है, अप्लाई लोशन आफ्टर बाथिंग वाइल स्किन इज स्टिल मॉइस्ट। जब मतलब स्किन जो होता है जब तक मॉइस्ट ना हो जाए तब तक जो है लोशन ना लगाएं। ठीक है। फिर वेयर लूज कॉटन क्लॉथ्स, मतलब जब भी हम क्लॉथ्स पहने या कपड़ा पहने कोई ऐसा, तो लूज सा पहने, और वो कॉटन का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अवॉइड ऊल सिल्क पॉलिस्टर क्लॉथ, पॉलिस्टर क्लॉथ ना पहने, सिल्क ऊल हो गया, ये सब अवॉइड करें कि ये सब ना पहने। फिर क्या है, एवॉइड रबिंग एंड स्क्रैचिंग द रेसेस, मतलब कि जहाँ पे एक्जिमा हुआ है वहाँ जो तो ज़्यादा ईचिंग नहीं कीजिए। ईचिंग करने से क्या होगा, प्रॉब्लम आ सकती है। वहाँ पे ईचिंग कीजिएगा, फिर वो जो टिश्यू होती है वो डैमेज हो जाएगा, और डैमेज होने के कारण इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो चीज़ को, अब मान लीजिए कोई ज़्यादा तेज़ खुजली हो रहा है तो उसको रब कर दीजिए, या कोई लोशन लगा के उसको थोड़ा सा रब कर दीजिए। उससे क्या होगा कि इससे थोड़ा सा मसाज भी हो जाएगा आपको। तो ये कर सकते हैं आप, और मतलब वो सही है, बट ईचिंग मत कीजिए। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, वेयर ग्लव्स, जहाँ आप मतलब काम करते हैं वहाँ ग्लव्स लगा के काम किया कीजिए। ड्रिंक इनफ वाटर, मतलब वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, जो सर्कुलेशन अच्छा हो, बॉडी फ्लूइड मेंटेन रहे। तो ये सब है। एक्सरसाइज योगा करते रहिए, फ्रॉम और एलर्जन से दूर रहिए। ठीक है, क्योंकि मेन कॉज तो यही है।
इसके बाद लास्ट हम देख लेते हैं, सारे तो पढ़ ही लिए, तो अब हम लास्ट देख लेते हैं कि लास्ट मतलब लास्ट में क्या आएगा, मैनेजमेंट आएगा, मेडिकल मैनेजमेंट, कि हम उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो वो सब हम सारा ये चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट। ओके, टॉपिकल लोशन लगाएंगे। टॉपिकल लोशन का मतलब होता है कि स्किन पे जो लोशन लगाने वाला होता है वो लगाएं। कई बार क्या होता है कि देखिए, फेस या बॉडी के एरिया पे स्टेरॉयडल क्रीम मतलब जो थी, सारे स्टेरॉयडल क्रीम जो थी वो नहीं लगाया जाता है। उसकी जगह पे आप विटामिन डी का क्रीम ले सकते हैं, या और भी है, बट मतलब स्टेरॉयडल क्रीम फेस या बॉडी पे नहीं लगा सकते हैं आप। बड़े बड़े एरिया पे, बॉडी के बड़े एरिया पे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, फिर टॉपिकल लोशन में हम देख ले, स्टेरॉयडल ऑइंटमेंट हो गया। स्टेरॉयडल ऑइंटमेंट में हाइड्रोकॉर्टिसोन होती है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कि अगर उससे सही नहीं हो रहा तो हम सेकेंडरी पे जाएंगे। सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में क्या जाएंगे, सिस्टमेटिक ड्रग्स। मतलब पहला जो होता है वो ट्रीटमेंट हम करेंगे कि मतलब कोई ऑइंटमेंट लगा ले या कोई लोशन लगा ले, और अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो फिर हम सेकेंडरी पे जाएंगे। ठीक है, तो एस्ट्रॉयड जैसे कि एस्ट्रॉयडल इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने वाला हम एस्ट्रॉयडल यूज़ करेंगे। एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे जो इन्फेक्शन को रोके। फिर एंटीहिस्टामिन जो मतलब ईचिंग हो या अर्टिकेरिया हो जाए तो मतलब एंटीहिस्टामिन मतलब एलर्जी होने से वो रोके। फिर अगर मान लीजिए आराम करेगा तो उससे और ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है। ठीक है, फिर फोटोथेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अल्ट्रा यूवीबी हो गया। तो ये सब हमारा ट्रीटमेंट। तो एंटी एलर्जी में हम देख लेते हैं कि क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। एंटी एलर्जी में जैसे कि आप एटारेक्स यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं एक टैबलेट, और 5 दिनों के लिए, 4 से 5 दिनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके जगह पे मान लीजिए कि सिट्राजिन हो गया या फिर लिवोसिट्राजिन हो गया, वो सब हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। एंटीबायोटिक मान लीजिए कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस भी होता है सेलुलाइटिस कॉज करने का, तो मान लीजिए उसके लिए भी हम एंटीबायोटिक जो होती है वो यूज़ करेंगे। एंटीबायोटिक में जैसे इथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में 2 बार लेना है। ठीक है, दिन में 2 बार लेना है और 2 से 3 दिन के लिए लेना है। ओके, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि मान लीजिए जहाँ पे जो एक्जिमा हुआ है वहाँ पे कुछ लोशन लगाना है। ठीक है, ऑइंटमेंट लगाना है। जैसे कि फोड्रीम हो गया, ऑइंटमेंट में स्टेरॉयडल क्रीम को भी अगर अवेलेबल, जैसे कि मोस्ट ऑफ द इन जनरल कॉमन जो होती है इंडिया में हमारे अवेलेबल है, वो ये स्टेरॉयडल क्रीम जो होती है वो अवेलेबल है। इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो होती है वो यहाँ पे हमारा डर्मेटाइटिस होती है वो एटॉपिक डर्मेटाइटिस होती है वो ख़त्म हुआ। और अगले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो थैंक यू।